नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा नक्शा हो जो ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का पता बता सकता हो। ये सिर्फ 118 एलिमेंट्स यानी तत्वों से बना है, लेकिन ये हमारे आसपास की दुनिया के हर रहस्य को खोल सकता है। आज हम इसी नक्शे को समझने वाले हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोच कर देखिए कि किसी के पास 118 अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हों और उन सब को एक ऐसे तरीके से अरेंज करना हो जिससे कोई मतलब निकले, कोई पैटर्न समझ में आए। यही वो चुनौती थी जिसका सामना साइंटिस्ट ने किया था। और इस बड़ी पहेली का एक शानदार जवाब लेकर आए एक शख्स, हेनरी मोज़ले। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। बस एलिमेंट्स को उनके प्रोटॉन्स की संख्या यानी उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लाइन में लगा दो, और बस इस एक सिंपल से नियम ने एलिमेंट्स के बीच के रिश्तों के सारे राज खोल दिए। तो जब ये नियम एक नक्शे की तरह है, तो चलिए अब इस नक्शे के अंदर चलते हैं और इसके भूगोल को समझते हैं। देखते हैं कि इसकी पंक्तियां, कॉलम और जो खास जोन्स हैं वो आखिर क्या बताते हैं। इस टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत सीधा साधा है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। इस ग्रिड में हर एलिमेंट का अपना एक खास पता है जो उसके गुणों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब ये नंबर देखिए, 11। ये एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता है। हमें जितने भी 118 एलिमेंट्स पता हैं, उनमें से नॉर्मल टेम्परेचर पर सिर्फ 11 ही गैस के रूप में होते हैं। इससे हमें इस टेबल की ज़बरदस्त डाइवर्सिटी की एक झलक मिलती है। अक्सर जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो नीचे 2 अलग सी लाइनें दिखती हैं, है ना? ये हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। इन्हें बस इसलिए अलग रखा गया है ताकि टेबल बहुत ज़्यादा चौड़ी न हो जाए, लेकिन असल में ये मेन टेबल का ही एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब इस टेबल की असली ताकत, इसकी असली खूबसूरती इसके लेआउट में ही छिपी है। ये हमें ये अंदाज़ा लगाने की पावर देता है कि कोई एलिमेंट कैसा बर्ताव करेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक नक्शा हमें बताता है कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एलिमेंट्स के गुण एक तयशुदा पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे ही हम टेबल में ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाते हैं, गुणों में एक प्रिडिक्टेबल बदलाव आता है जिन्हें हम ट्रेंड्स कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक ट्रेंड है एटम का साइज। देखिए, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ने की वजह से एटम बड़े होते जाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब हम एक ही लाइन में आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जोर से खींचता है, जिससे एटम छोटे हो जाते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन खोकर एक पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। ये गुण ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ता है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं और उन्हें निकालना आसान होता है, जबकि एक पीरियड में ये घटता जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और गुण है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। जैसा हम सोच सकते हैं, बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए ये एनर्जी ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती है और एक पीरियड में आगे जाने पर बढ़ जाती है। अब इसके ठीक उलट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी किसी केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। ये टेंडेंसी एक ग्रुप में नीचे की ओर घटती है, लेकिन एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर बहुत तेजी से बढ़ती है। और इन ट्रेंड्स की कहानी का आखिरी हिस्सा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जब एक एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये भी पिछले ट्रेंड की तरह ही ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है और पीरियड में आगे जाने पर बढ़ती है। यही ट्रेंड्स इस टेबल को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो अभी हमने जिन गुणों की बात की, चलिए उनको थोड़ा और साफ साफ समझ लेते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स के बर्ताव को समझने की चाबी हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। आसान भाषा में कहें तो ये वो कीमत है जो किसी एटम से उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए चुकानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो तब निकलती है जब एक एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्लोरीन में ये गुण सबसे ज्यादा होता है। और आखिर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ये वो ताकत है जिससे एक एटम किसी बॉन्ड में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल का चैंपियन इस मामले में है फ्लोरीन। चलिए अब इस टेबल को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अपनी असल दुनिया में देखते हैं। एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। 17 ये नंबर हमें मिलवाता है एलिमेंट्स के एक बहुत ही खास और स्ट्रेटेजिक ग्रुप से, रेयर अर्थ मेटल्स। और इनके नाम से धोखा मत खाइएगा, ये उतने भी रेयर नहीं हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ये अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं। आज की हमारी मॉडर्न दुनिया की कल्पना इनके बिना करना सच में बहुत मुश्किल है। ये हमारे स्मार्टफोन और टीवी से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट इंजन जैसी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ में मौजूद हैं। और यही बात इन्हें जियोपॉलिटिकली यानी दुनिया की राजनीति में बहुत अहम बना देती है। इन ज़रूरी मटेरियल्स का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एलिमेंट्स का एक चार्ट नहीं है, ये एक ज़बरदस्त टूल है, केमिकल नॉलेज का एक ऑर्गेनाइज्ड मास्टरपीस जो हमें हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने और उनके व्यवहार को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये नक्शा अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, कौन जानता है कि हम इसमें कौन से नए तत्व खोजेंगे और जोड़ेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे।